बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेस मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की साथ अपना करम और फजल हमेशा आप पर यूं ही बनाए रखें, आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज कुकिंग विद मलिक फैमिली के किचन में बिल्कुल बाजार जैसे तले हुए नान की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप जब तले हुए नान बनाते हैं तो आपका मिक्सचर आपके नान से उतर क्यों जाता है, चिपकता क्यों नहीं है, तो ये सारी बातें टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर ना मैंने जो क्रिस्पी से तले हुए नान बना रही हूँ, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। बाजार से बहुत अच्छे बनेंगे क्योंकि बाजार के मसाले आपको पता ही है कि किस तरह से शॉप वाले इस्तेमाल करते हैं। तो हम घर के साफ सुथरे मसालों से बनाएंगे, कुछ डिफरेंट मसाले भी डालेंगे और कुछ अच्छा इसको बनाएंगे इंशाल्लाह। तो जरूर वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इसकी वीडियोस को लाइक भी किया करें और अच्छे से कमेंट भी कर दिया करें। और अगर आप फैमिली में और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई और मजीद बढ़ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं और आलू आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा पतले पतले भी कटिंग नहीं की और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं है। और प्याज ले लिया है, दो आलू हैं मेरे पास और दो ही मेरे पास प्याज हैं। और प्याज को भी मैंने बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं किया और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं किया। और इसमें हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस में मैंने लिया है यहाँ पर कुटा हुआ धनिया क्रश किया हुआ, और चाट मसाला मैंने टिक्का मसाला लिया है हाफ टी स्पून, कुटा हुआ जीरा लिया है हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर लिया है हाफ टी स्पून, और नमक मैंने कम लिया है, हाफ से भी कम टीस्पून नमक है, और हल्दी पाउडर भी हाफ टी स्पून से कम है, और कसूरी मेथी है यहाँ पर। तो इन मसालों को हम डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन आलू के मिक्सचर के अंदर। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेश कुटी हुई लाल मिर्च मैं ले रही हूँ। कुटी हुई दूसरी मिर्च नहीं ले रही और पाउडर में फॉर्म में भी नहीं ले रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मैं 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाली हूँ। बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा इससे। और नमक इसलिए मैंने कम शामिल किया था क्योंकि जब मैंने इन मिर्चों को पीसा था तो इसमें मैंने नमक भी शामिल किया था, इस वजह से मैंने कम डाला कि ये तेज ना हो जाए। और यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें हाफ कप बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हाफ कप मैं डाल रही हूँ, अभी जरूरत पड़ी तो हम मजीद डाल लेंगे। और साथ में इसमें मैं शामिल करूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 टेबलस्पून के बराबर मैदा, और साथ में शामिल कर रही हूँ मैं इसमें 1 अदद अंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मिक्स करेंगे। एकदम से ज्यादा पानी हम इसमें नहीं शामिल करेंगे क्योंकि हमने इसका पतला सा बैटर नहीं बनाना, और जिस तरह का हमने रखना है तो वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। तो मिक्सचर हमारा रेडी है और आजकल लाइट भी वैसे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। अच्छा मिक्सचर देखिए आप, इसकी थिकनेस देखिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। इसको अभी हम साइड पे कर देंगे। और यहाँ पर हम ले लेंगे नान। ये मेरे पास फ्रेश नान नहीं है, ये मेरे पास बचे हुए नान हैं जो कि हम अक्सर नाश्ते में मंगवा लेते हैं और बच जाते हैं, तो उनको ज़ाया बिल्कुल भी ना कीजिए। इस तरह से बनाएं तो इंशाल्लाह सभी शौक से भी खाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं पानी ले रही हूँ और पानी को मैं इस तरह अच्छे से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी कि ये सॉफ्ट सा हो जाएगा। और इस पानी लगाने का फ़ायदा ये भी होगा कि हमने जो बैटर बनाया है ना प्याज और आलू का, वो इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएगा। तो ये देखिए बेस माशाल्लाह से लाइट भी आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मिक्सचर लेंगे और इसको मैंने हाथों की मदद से लगाना है। आपको मैं ये दिखाने के लिए ऐसे लगा रही हूँ क्योंकि हाथों से ये ज़्यादा अच्छे से सेट होता है। ये देखिए, तो इसी तरह से हम पूरे नान पे लगा देंगे। तो ये देखिए बस ये मैंने हाथों से अच्छी तरह से लगा दिया है और आप देख सकते हैं मैंने हर साइड से किनारों से भी इसको कवर किया है। और फिर बाद में आपने हाथों से इस तरह से अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है ताकि एक तो ये सारी चीज़ें ऊपर नज़र आएँ, वो बैठ जाएँ, और सेकेंडली ये बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगा। कहीं से ये नहीं होगा कि कहीं से कम है और कहीं से ज़्यादा है, बिल्कुल बैलेंस रहेगा इनका। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने घी लिया है, ऑयल नहीं लिया, और इसमें मैंने ये थोड़ा सा मिक्सचर डाला था। तो ये माशाल्लाह से ऑयल बहुत अच्छा खासा हमारा गर्म है क्योंकि हमने इसको ठंडे ऑयल में नहीं डालना। ठंडे ऑयल में डालेंगे एक तो नान ऑयल को फ़ौरन से जज़ब करना शुरू हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, और जो हमारा मिक्सचर है वो भी नान के साथ अच्छी तरह से पकड़ में नहीं आएगा।
तो अब बस एक नान में उठाऊंगी और इसको हम जिस साइड पे हमने मिक्सचर लगाया है उस साइड से हम ऑयल में घी में डाल देंगे। ये देखिए विज माशाल्लाह से मैंने इसकी साइडों को चेंज किया है और आप देख सकते हैं मिक्सचर माशाल्लाह से बिल्कुल इसके साथ चिपका हुआ है, बिल्कुल भी नहीं उतरा। तो ज़रूर आप इसको इसी तरह से बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपके नान के ऊपर से मिक्सचर बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। और एक तो इसमें हमने मैदा डाला है वो भी, और अंडा भी इसकी बाइंडिंग का काम बहुत अच्छे से इंशाल्लाह करेगा। तो ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो इसी तरह से हम इंशाल्लाह दूसरा नान भी फ्राई करते हैं। जब नान बिल्कुल रेडी हो जाए तो सबसे अहम काम जो हमने करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चाट मसाला ये ज़रूर आपने डालना है। यकीन करें इतना मज़ेदार फ्लेवर इनका आएगा, इतने ये मज़ेदार लगेंगे कि इंशाल्लाह अब आप इनको घर पर ही बनाया करेंगे। बस एक दफ़ा इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ट्राई करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार है। जी तो इस माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारे नान तले हुए बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और अब यकीन करें बाज़ार से बहुत ही बेहतर बनते हैं ये। बाज़ार वाले तो कभी भी इतने मसाले नहीं डालेंगे और इतना महंगा वो देते हैं, और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये घर की चीज़ों से बहुत आसानी से और बहुत ही मज़ेदार बन जाते हैं और सस्ते में पड़ते हैं। तो ज़रूर इनको ट्राई करना है आपने। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इंशाल्लाह मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से आप देखिए, और मिक्सचर भी देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह से इसके साथ चिपका हुआ है, लगा हुआ है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके फीडबैक दीजिएगा, अच्छे से कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह ताला के साथ आपके, मेरे और हम सब के रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए, आमीन। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि उसमें आपका ढेर सारा प्यार जो शामिल होता है। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।